न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों ने, जब हम लोग सेल पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि सेल के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिनमें एक मेजर कंपोनेंट था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है मेजरली तौर पर सेल के, मोस्टली सेल्स के जो एनिमल सेल्स हैं उनके दरमियान में मौजूद होता है। न्यूक्लियस जो है, यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनके न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन होती है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके जो न्यूक्लियस है वो मौजूद ही नहीं होता, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेल में किसी एक जगह के ऊपर पड़ा होता है बस। तो यूकैरियोटिक सेल का जो है मेजर ये कंपोनेंट है। मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर तमाम जो है जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। ठीक है, उसके अंदर आप कह लें क्रोमोसोम कह लें उसे, या उसको आप डीएनए आरएनए कह लें, या जेनेटिक मटेरियल कह लें, या न्यूक्लिक एसिड कह लें, या न्यूक्लियोप्रोटीन्स कह लें। ये सारी चीजें जो हैं, जो हेरिडिटरी मटेरियल है, वो सारा न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। न्यूक्लियस जो है, इसको सेल का कंट्रोल हाउस कहा जाता है। ये सेल के तमाम कामों को कंट्रोल करता है। सेल ने क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करने हैं, तमाम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सेल के अंदर कौन कौन से सेल ने कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस करने हैं, क्या चीजें प्रोड्यूस करनी है, सेल ने खुद कौन से कामों के अंदर इन्वॉल्व होना है, सेल ने कौन से काम करवाने हैं, सेल के ऑर्गेनेलिज ने किस तरीके से काम करना है, कब सिक्रीशन होनी है, कब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने काम करना है, कब माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना है, कब सेल ने डिवाइड करना है, रिप्रोडक्शन कब होनी है। ईच एंड एवरीथिंग सेल की कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। दैट इज वाई न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल हाउस कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। सेल के लिए एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा था। इसी तरीके से सेल के तमाम अफाल को कौन कंट्रोल करता है, सेल के तमाम कामों को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस की एक इन्होंने डायग्राम भी बनाई हुई है। ये थोड़ी थ्री डायमेंशनल डायग्राम है। इन्होंने न्यूक्लियस ये गोल दायरे में लगा लें, अगर ये न्यूक्लियस है तो कट करके इन्होंने साइड से दिखाया है कि सबसे पहले इसकी दो डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जो है न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहा जाता है। न्यूक्लियस के गिर्द जो है न्यूक्लियर पोर मौजूद होते हैं, जिससे चीजों का तबादला होता है, चीजें अंदर एंटर भी होती हैं और चीजें बाहर भी निकलती हैं। मोस्टली जो न्यूक्लियस की शेप है वो स्फेरिकल या दायरा शेप का होता है। और इसकी जो डायामीटर है, मतलब ये जो स्फेयर है इसका डायामीटर, मतलब दरमियान से अगर इतना डायामीटर इसका लिया जाए तो कितना है, 4 से 10 मिलीमीटर इसकी। मिलीमीटर, साथ यूनिट आपने ध्यान रखना है, नैनो नहीं है, मिलीमीटर है। इसका डायामीटर है। अब आपसे कह दिया जाए इसका डायामीटर क्या है, और रेडियस और डायामीटर में जो है एक डिफरेंस भी आता है। जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो आपसे अगर रेडियस पूछा जाता है तो आपने इसका हाफ करके जो है बताना है। और अगर आपको जो है बताया जाता है कि रेडियस क्या है, पूछा जाता है रेडियस क्या है, तो आपने फिर उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस कर लेनी है। स्ट्रक्चर की बात करें, इसके गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो है न्यूक्लियर प्लाज्म होता है। इसके अंदर न्यूक्लियोलस, बिल्कुल दरमियान में जो डार्क मटेरियल है दैट इज न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, जो सेल डिवीजन के टाइम पे जो है क्रोमोसोम अपनी एक शेप में आता है, उससे पहले ये कंडेंस फॉर्म में इसके अंदर मौजूद होते हैं। कॉम्पोजिशन की बात करें तो जो न्यूक्लियर प्लाज्म और सारा न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, वाटर मौजूद है 80%, बाकी 20% ड्राई है। और उस 20% के अंदर से जो है 18% डीएनए है और 2% आरएनए है। ये इसकी टोटल कॉम्पोजिशन है। अब काम क्या करता है? कंट्रोल हाउस है, हर चीज को कंट्रोल करेगा। हेरिडिटरी मटेरियल की ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करेगा, सेल डिवीजन को कंट्रोल करेगा, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज है उनके कामों को कंट्रोल करेगा, सेल की कंप्लीट एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करेगा, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करेगा। सारे कामों को इसने कंट्रोल करना है। आप लोग जो है न्यूक्लियस की अच्छी डायग्राम कोई ऑनलाइन निकाल के बनाना चाहते हैं तो वो बना लें, अगर आप लोगों को ये बनानी है तो आप ये बना लें, आपकी मर्जी है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये शुरू में इंट्रोडक्शन, देन डायाग्राम, डायग्राम में भी लेबलिंग। अगर आपने ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साथ नहीं ड्रॉ करना, आप ना करें। आप जस्ट न्यूक्लियस को ड्रॉ करके आप ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर की जगह आप टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो आपने स्ट्रेट जो है एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है।
और स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद जो है आप उसके अंदर उसको, जैसे ये एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, जिसके अंदर इन्होंने देखें न्यूक्लियस ड्रॉ करके दिया है। न्यूक्लियर का जो है डबल मेम्ब्रेन है, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाहर की और ये डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर इनवेलप को बता दिया। फिर अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो जैसे साइट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के बिल्कुल दरमियान में एक डार्क सा जो है जगह है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमेटिन्स मौजूद हैं। कंडेंस फॉर्म में जो है आपका ये क्रोमोसोम्स हैं। और न्यूक्लियस के गिर्द ये न्यूक्लियर पोर्स। तो आप जो है स्ट्रेट टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, जो आपकी किताब में थ्री डायमेंशनल है, आपकी मर्जी आप बना सकते हो, लेकिन डायग्राम मस्त बनानी है। ये आप सारी इंफॉर्मेशन पॉइंट्स या बुलेट्स बना के भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप हेडिंग वाइज करो तो आपका क्वेश्चन ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा।